हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कवर किया था उसमें हमने कवर किया था ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो हमने पढ़ा था कल, वो हमने क्या पढ़ा था कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। 10 मंडल की अगर हम बात करें तो जो 2 से 7 तक के मंडल है वो ओरिजिनल मंडल है, जबकि जो 1, 8, 9 और 10 मंडल है ये चारों मंडल जो है बाद में जोड़े गए थे। अब अगर 2 से 7 तक के मंडल की बात करें तो जो 2 से 7 तक के मंडल हैं उनको गोत्र मंडल या फिर वेग मंडल भी कहा जाता है। जो 1 और 10 मंडल है, पहला और जो 10वां मंडल है, उसको जो सबसे नया नवीनतम मंडल जो है वो बोला जाता है। और जो दूसरा और 7वां मंडल है उसको प्राचीनतम मंडल बोला जाता है, ओल्डेस्ट मंडल। और जो ये दूसरा और 7वां मंडल है इसको वंश मंडल भी बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो तीसरा मंडल है उसकी जो रचना है वो किसने की है। उसकी जो रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। उसमें जो है हमें क्या मिला था, गायत्री मंत्र मिला था। उसमें क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। और जो किसको समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है, जिनको क्या कहा गया है, सविता कहा गया है। उसके बाद हमने देखा था जो 7वां मंडल है उसकी रचना किसने की थी, वशिष्ठ ने की थी, और उसमें वरुण देवता का उल्लेख था। उसके बाद हमने जो 8वां मंडल है वो पढ़ा था कि 8वें मंडल में जो है जो आंग्रिस और कण्व, इन दो ऋषियों का जो है उल्लेख मिला है। 9वें मंडल की अगर हम बात करें तो 9वें मंडल में जो सोम देवता है उनका वर्णन मिला है। और अगर सोम देवता की हम बात करें तो उनका वर्णन कितने बार मिला है, 144 बार, 144 टाइम्स जो है सोम देवता का वर्णन हमें 9वें मंडल में मिला है। 10वें मंडल को हमने फिर पढ़ा था कि 10वें मंडल को क्या कहते हैं, पुरुष सूक्त कहते हैं। और इसी को जो है इंद्रिय सूक्तियां और महासूक्तियां भी कहा जाता है। और जो 10वां मंडल है इसी में जो है जो हमारे 4 वर्ण थे उनका उल्लेख है। जो हमारे जो लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, उनका जो वर्णन है वो भी हमें 10वें मंडल में देखने को मिलता है। तो आज जो हमारा ऋग्वेद का कुछ पॉइंट्स रह गए थे तो वहीं से जो है हम शुरू करते हैं। तो जो ये 10 मंडल थे ऋग्वेद के, तो इनको जो है 8 यूनिट में जो है बांटा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, हेडिंग डालिए ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है इसमें जो हमारे 8 मंडल जो 10 मंडल थे उनको कितने यूनिट में बांटा गया है, 8। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, 10 मंडल को 8 यूनिट में बांटा गया। और जो ये 8 यूनिट है इसी को क्या कहा जाता है, इसको अष्टक कहा जाता है। उसके बाद जो है हम देख रहे थे कि जो हमारा ये ऋग्वेद है इसमें जो है जो चर्चाएं हुई थी। तो जो ऋग्वेद की अगर हम तुलना की हम बात करें तो ऋग्वेद की तुलना किससे की गई है, जो हमारा एक पश्चिमी ग्रंथ है जिसको जेल अवेस्ता बोलते हैं, ये जो हमारा फारसी ग्रंथ है, ये भी जो पुराने जो ग्रंथ है हमारे उनमें से जो ओल्डेस्ट ग्रंथ है उन्हीं में से एक है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, जो ऋग्वेद है उसकी तुलना किससे हुई थी, ऋग्वेद की तुलना पश्चिमी ग्रंथ कौन सा, जो हमारा जेल अवेस्ता है। से हुई, ये हमारा एक फारसी ग्रंथ है। ये क्या है, एक फारसी ग्रंथ। और ये जो है हमारे पुराने ग्रंथों में से एक है। अब अगर हम जो ऋग्वेद है उसकी बात करें तो ऋग्वेद में कितने जो है
जो हाइम्स है वो कितने हैं? तो अगर हाइम्स की हम बात करें तो ऋग्वेद में 1028 हाइम्स जो सूक्त जिनको बोलते हैं वो है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऋग्वेद में 1028 हाइम्स है जिनको क्या बोलते हैं? सूक्त। और अगर वर्सेस की हम बात करें, जो हमारे मंत्र है वो ऋग्वेद में कितने हैं? 10,580। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें? 10,580 वर्सेस जो मंत्र है, मंत्र या श्लोक आप बोल सकते हो। अब अगर इन 10,580 की बात करें तो ये इस प्रकार है, 10,462 मंत्र जो है हमारे वो इसमें है, और प्लस इसमें 118 मंत्र ऐसे हैं जो दोबारा से रिपीट हुए हैं। तो इस तरीके से टोटल जो हमारे मंत्र है वो कितने हैं इसमें? 10,580। ऋग्वेद में जो है हमारे अगर सबसे ज्यादा जो शब्द प्रयोग हुआ है, मैंने कल भी बताया था कि ऋग्वेद में जन शब्द जो है वो सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है, और वो कितनी बार हुआ है? 275 बार। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? जन। और ये कितनी बार हुआ है? ये जो है 275 बार। और इसके बाद अगर देवता की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से देवता का जो है इसमें उल्लेख हुआ है? तो इंद्र देवता का जो है 250 बार जो है ऋग्वेद में वर्णन हुआ है। तो प्रसिद्ध देवता की अगर बात करें तो प्रसिद्ध देवता कौन सा है ऋग्वेद का? इंद्र देवता। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे प्रसिद्ध देवता कौन सा है? इंद्र। इनका उल्लेख कितनी बार हुआ है? 250 बार। और अगर वरुण देवता की हम बात करें तो वरुण देवता कितनी बार? वरुण देवता का जो उल्लेख है वो 30 बार हुआ है। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख हुआ है। सभा के उल्लेख की हम बात करें तो ऋग्वेद में 8 बार जो है सभा का उल्लेख हुआ है, और 9 बार समिति का उल्लेख हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, साथ साथ लिखते हुए चलिए। सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो इसमें नदी सूक्त है, और नदी सूक्त में जो है 25 नदियों का उल्लेख है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? ये लिख लिया सभी ने? इसको लिखिए जल्दी। तो जो नदी सूक्त है उसमें 25 नदियों का जो है उल्लेख हुआ है। तो अगर सबसे जो हमारी पवित्र नदी है, अगर ऋग्वेद की पवित्र नदी का बात करें तो किसको पवित्र नदी बोला गया है? सरस्वती को। हो गया यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
इसमें नदी सूक्त है, और अगर नदी सूक्त की बात करें तो इसमें 25 नदियों का उल्लेख है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सबसे पवित्र नदी सरस्वती। और अगर सरस्वती की बात करें तो सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है। सरस्वती को क्या कहा गया है? नदीतमा। सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? अगर सबसे प्रसिद्ध नदी की बात करें तो जो हमारी सिंधु नदी है, सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? सिंधु नदी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? सिंधु, जिसे क्या कहा गया है? हिरण्यगर्भा। ऋग्वेद में सिंधु नदी को क्या कहा गया है? हिरण्यगर्भा। और अगर हिरण्यगर्भा की हम बात करें तो हिरण्यगर्भा का मतलब क्या होता है? सोना लाने वाली नदी। हिरण्यगर्भा का मतलब क्या है? सोना लाने वाली नदी। अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख हमें जो है ऋग्वेद में देखने को मिला है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? गंगा का केवल एक बार उल्लेख है। इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, सोना लाने वाली नदी। ये किसका मतलब है? हिरण्यगर्भा का। अगर यमुना की बात करें तो ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख है। अब सबसे प्रसिद्ध नदी जो है सिंधु सभ्यता की, वो कौन सी है? सॉरी, सिंधु सभ्यता बोल रही हूँ, ऋग्वेद की तो कौन सी है? हमारी सिंधु नदी है। जो आर्य है उनके लिए सबसे जो प्रसिद्ध नदी थी वो कौन सी थी? सिंधु नदी। क्योंकि आरंभिक जो हमारे आर्य थे वो कहाँ पर आके बसे थे? सिंधु नदी के किनारे। तो जो आर्य थे उनके लिए महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी थी? सिंधु नदी और जो सरस्वती नदी है। क्योंकि पवित्र नदी किसको कहा गया है? सरस्वती नदी को। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। आर्यों द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली नदी सिंधु और सरस्वती है। अगर ऋग्वैदिक काल की
संस्कृति की हम बात करें तो उसका विकास सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, किस नदी के किनारे हुआ है, सिंधु नदी के किनारे। तो ये भी एक पॉइंट इसमें ऐड कर लो। सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ। लिख लिया सभी ने? लिखिए इसको जल्दी। आगे लिखिए। ऋग्वेद में देवताओं को प्रश्न करने के लिए स्तुतियां लिखी गई है, जो प्रेयर्स है हमारी, लिखी गई है। अगर ऋग्वेद की हम स्क्रिप्ट की बात करें, जो ऋग्वेद की स्क्रिप्ट है, अगर उसकी स्टाइल की बात करें, जो उसकी शैली है, तो किस शैली में जो है ऋग्वेद लिखा गया है? पद शैली में, जो हमारा वर्स स्टाइल है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? इसे पद शैली में लिखा गया है। पद शैली को क्या बोलते हैं? वर्स स्टाइल। ऋग्वेद के अगर 7वें मंडल की हम बात करें, तो जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है, उसमें जो हमारा 10 राज युद्ध है, उसका भी जो है उल्लेख हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। अब अगर दशराज युद्ध की बात करें, तो जो ये दशराज युद्ध है, ये कहाँ लड़ा गया था? ये जो रावी नदी है, जिसको पारुष्णी नदी बोला जाता है, उसके किनारे लड़ा गया था। तो किसके किनारे लड़ा गया था? रावी, जिसको क्या बोलते थे? पारुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया। और किसके बीच लड़ा गया? तो भरत और 10 अन्य राजाओं के बीच जो है ये युद्ध हुआ था, जिसमें भरत की विजय हुई थी। तो किसके बीच लड़ा गया? भरत तथा 10 अन्य राजाओं के बीच। और जीत किसकी हुई थी? भरत की। अगर विजय की बात करें, तो विजय किसकी हुई थी? भरत की। लिख लिया सभी ने? ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं,
जो मंत्र है उनको जो पुजारी पढ़ता था, जो मंत्र जो श्लोक वगैरह है उनको जो पढ़ता था उसको क्या बोला जाता है, होत्री, या उसको होता भी बोला जाता है। तो जो हाइम्स है, हाइम्स ऋग्वेद हाइम्स जो है वो किसके द्वारा रिसाइट की जाती थी, होत्री के द्वारा। तो लास्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए, इसके मंत्र या श्लोक होत्री पुजारी जो था, होत्री पुजारी द्वारा पढ़ा जाता था। अगर इंग्लिश की बात करें तो हाइम्स ऑफ ऋग्वेद वर रिसाइटेड बाय होत्री। और जो ये होत्री था इसको होता भी बोला जाता था, तो ये भी लिख लो, इसको होता भी बोला जाता था। तो यहाँ पे जो है हमारा ऋग्वेद खत्म हुआ। अगर ऋग्वेद के देवताओं की बात करें कि ऋग्वेद में कौन कौन से देवता थे, तो ऋग्वेद में जो है 3 प्रकार के देवताओं का जो है हमें वर्णन मिला है। लिख लिया यहाँ तक सभी ने, लिखिए इसको जल्दी। हो गया सभी का? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऋग्वेद में देवता। ऋग्वेद के देवता की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के जो देवता हैं उनको 3 कैटेगरी में जो है हमें देखने को मिले हैं, 3 तरीके के देवता। अगर 3 तरीके के देवता की बात करें तो पहला है अंतरिक्ष के देवता, दूसरा है आकाश के देवता, और तीसरा है पृथ्वी के देवता। तो लिखिए, पहला कौन सा है, अंतरिक्ष के देवता। दूसरा कौन सा है, दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा है आकाश के देवता, और तीसरा है हमारा पृथ्वी के देवता। अब इनमें अंतर क्या है, अगर अब अंतर की हम बात करें, डिफरेंस की, तो जो अंतरिक्ष के देवता हैं हमारे, अंतरिक्ष अंतरिक्ष के जो देवता हैं उनको माना जाता था कि इनको देखा नहीं जा सकता, मतलब अंतरिक्ष के देवता को देखा नहीं जा सकता था। तो अगर अंतरिक्ष के देवता की बात करें तो इनको देखा नहीं जा सकता। आकाश के देवता की बात करें तो इनको देखा जा सकता था लेकिन छुआ नहीं जा सकता था। तो नेक्स्ट क्या है, इनको देखा जा सकता था लेकिन, साथ साथ लिखते हुए चलिए, छुआ नहीं जा सकता। और अगर पृथ्वी के देवता की बात करें तो इनको देखा और छुआ जा सकता था।
तो इस प्रकार से जो है इनको 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया हुआ है। जिनको देखा जा सकता था लेकिन छुआ नहीं जा सकता उनको आकाश के देवता बोलते हैं। जिनको देखा और छुआ दोनों जा सकता था उनको पृथ्वी के देवता बोलते हैं। और जिनको देखा नहीं जा सकता था उनको अंतरिक्ष के देवता बोलते हैं। अब अगर इनको डिटेल में हम पढ़े तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए अंतरिक्ष के देवता। अगर अंतरिक्ष के देवता की बात करें तो कौन कौन से देवता थे जो अंतरिक्ष के देवता थे? तो पहला है हमारा जो इंद्र देवता थे, उनको जो है अंतरिक्ष का देवता माना जाता है। क्या इंद्र देवता को देखा जा सकता था? तो फर्स्ट हेडिंग डालिए इंद्र देवता। अगर इंद्र देवता की हम बात करें तो जो इंद्र देवता थे इनको जो है युद्ध का देवता कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या कहा जाता था इनको? युद्ध का देवता। सेकंड, इनको कृषि का देवता कहा जाता है। और इनको जो है वर्षा का देवता भी कहा जाता है। अगर वर्षा की बात करें तो इंद्र जो है वर्षा कैसे कराता था? बादलों को रोककर वर्षा कराने वाला देवता इंद्र को कहा जाता था। तो ब्रैकेट में डाल लीजिए बादलों को रोककर वर्षा कराने वाला देवता। किसको कहा जाता था? इंद्र को। अगर इंद्र की सवारी की बात करें तो ऐरावत हाथी को जो है इंद्र की सवारी कहा जाता है। सवारी ऐरावत हाथी। अब मान लिया जो इंद्र जो है बादलों को रोककर वर्षा जो है कराते थे, तो बारिश की जो बूंदें आती हैं, क्या किसी को पता है वो कहां से आती है? किसी ने देखा है कहां से आती है? तो इसीलिए इंद्र जो देवता है उसको किसमें रखा गया? अंतरिक्ष के देवता में, जिनको देखा नहीं जा सकता। तो ये तो हुए हमारे पहले अंतरिक्ष के देवता। अगर दूसरे की बात करें, लिख लिया सभी ने? तो जो दूसरे देवता थे हमारे अंतरिक्ष के वो कौन से हैं? वो है हमारे जो मारुत देवता है। नेक्स्ट लिखिए मारुत देवता। अगर मारुत देवता की बात करें तो इनको जो है शिव का रूप माना जाता है। मारुत देवता को क्या माना जाता है? शिव का एक रूप माना जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? इनको शिव का नहीं, रुद्र को जो है शिव का एक रूप माना जाता है। मारुत देवता जो थे वो तूफान के देवता थे। मारुत देवता कौन से थे? तूफान के देवता। और जो मारुत देवता है इनको माना जाता है हिंदू शास्त्रों के अनुसार कि मारुत देवता जो है जो इंद्र देवता थे उनके सहयोगी थे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? हिंदू शास्त्रों के अनुसार इनको इंद्र का सहयोगी कहा जाता है। और इनको राक्षसों से युद्ध में सहायक
देवता कहा जाता है। तो इंद्र की सहायता कब करते थे ये? जब राक्षसों से युद्ध होता था तो उसमें इंद्र की सहायता करते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? राक्षसों से युद्ध में सहायक, तो ये थे हमारे मारुत देवता। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट जो है वो है हमारे रुद्र देवता, जिनको शिव का एक रूप माना जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए रुद्र देवता। नेक्स्ट कौन से हैं हमारे? रुद्र देवता। अगर रुद्र देवता की बात करें तो इनको शिव का एक रूप माना जाता है। शिव का एक रूप माना जाता है। और अगर रुद्र देवता की बात करें तो इनको जो है जो हमारा ऋग्वेद है उसमें तो इनको रुद्र देवता के नाम से जाना जाता है, जो शिव के रूप थे। लेकिन अगर अथर्ववेद की हम बात करें तो अथर्ववेद में जो रुद्र देवता है उनको नीलकंठ कहा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? अथर्ववेद में इनको नीलकंठ कहा गया है। तो ये थे हमारे रुद्र देवता। और रुद्र देवता जो हमारे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो है इनको पशुओं के देवता भी कहा जाता है, जो शिव का एक रूप है। ये किस प्रकार से थे ऋग्वेद में? पशुओं के देवता। तो यहीं पे लिख लो इनको पशुओं के देवता कहा जाता है। अगला जो है हमारा वो है पार्जन्य देवता। अगर पार्जन्य देवता की बात करें तो वो कौन से हैं हमारे? अंतरिक्ष के देवता है। पार्जन्य देवता को भी जो है वर्षा के देवता कहा जाता है। अब आप लोग कहोगे कि इंद्र को कहा है हमने तो वर्षा के देवता, लेकिन जो इंद्र है हमने अभी देखा कि इंद्र कैसे वर्षा कराता था? बादलों को रोककर जो है इंद्र वर्षा कराता था। जबकि अगर पार्जन्य देवता की हम बात करें तो वो बादलों का निर्माण करके जो है वर्षा कराने वाले देवता थे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए पार्जन्य देवता। पार्जन्य देवता को क्या कहा जाता है? वर्षा का देवता। और कैसे कराते थे ये वर्षा? बादलों का निर्माण, मतलब बादलों को बनाकर करके वर्षा कराने वाले देवता। तो ये थे हमारे चारों अंतरिक्ष के देवता। इंद्र को रुद्र, मारुत और पार्जन्य, इनको किसके देवता कहा जाता है? अंतरिक्ष के देवता कहा जाता है। अगला है हमारा आकाश के देवता, जिनको देखा जा सकता है मगर छुआ नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? आकाश के देवता। साथ साथ लिखते हुए चलिए।
आकाश के देवता। अगर आकाश के देवता की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है हमारा कौन सा आता है? सूर्य देवता। सबसे पहले कौन सा आता है हमारा? सूर्य देवता। अगर सूर्य देवता की हम बात करें तो सूर्य देवता को जो है पृथ्वी का संरक्षक कहा गया है। अब इनको पृथ्वी का संरक्षण क्यों कहा गया है? प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ जो है किसको कहा गया है? सूर्य देवता को। अगर सूर्य देवता नहीं होते तो क्या होता? जो पृथ्वी है उसका तापमान कितना ठंडा होता, तो क्या उस पर जीवन पॉसिबल था? क्या उस पर लाइफ पॉसिबल थी? तो इसीलिए सूर्य को जो है क्या कहा गया है? पृथ्वी का संरक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? सूर्य देवता को क्या कहा गया? पृथ्वी का संरक्षक। ब्रैकेट में डाल लीजिए प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ। अब इनको आकाश का जो है देवता क्यों कहा गया? अब सूर्य सुबह कहाँ से निकलता है? पूर्व से, और शाम को पश्चिम में जाके छिप जाता है। तो सुबह निकलते हुए और शाम को छिपते हुए दोनों देखा जाता है। इसीलिए सूरज को जो है, जो सूर्य देवता है हमारे, उनको आकाश का देवता कहा गया है। और सूर्य को जो है तेज का देवता भी कहा गया है। तो एक और पॉइंट इसमें लिखिए, तेज का देवता। तो ये था हमारा पहला आकाश का देवता। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा दूसरा जो है हमारा वो है वरुण देवता। तो वरुण देवता की अगर बात करें तो वरुण देवता क्या करते थे? वरुण देवता जो है न्याय के देवता थे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दूसरे कौन से देवता थे? आकाश के दूसरे देवता थे वरुण देवता। और वरुण देवता को क्या कहा जाता था? न्याय का देवता। इनको क्या कहा जाता है? न्याय का देवता, गॉड ऑफ जस्टिस। और इनको जो है नैतिकता का देवता भी कहा जाता है, नैतिकता का देवता। तो जो बैलेंस है सही गलत में, उसको बनाए रखने का काम कौन करता था? वरुण देवता। तो ये था हमारा दूसरा आकाश का देवता। अगर तीसरे की हम बात करें तो तीसरा जो आकाश का देवता है हमारा वो है धोष देवता। अब जो धोष देवता है इनका काम क्या है? सृजन का काम है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अगला है हमारा धोष देवता। और जो ये धोष देवता है इनको क्या कहा जाता है? सृजन का देवता कहा जाता है। अब आप लोग कहोगे कि सृजन का काम तो ब्रह्मा का था, तो ब्रह्मा को ही जो है ऋग्वेद में धोष देवता कहा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? इनको सृजन का देवता कहा गया, गॉड ऑफ क्रिएटिविटी। क्या कहा गया इनको? गॉड ऑफ क्रिएटिविटी कहा गया। और अगर धोष देवता की हम बात करें तो ये जो है सभी देवताओं में सबसे पुराने देवता थे। इनको वृद्धि जो वयोवृद्ध देवता है, हिंदी में बोलते हैं वयोवृद्ध, सबसे पुराने के लिए जो शब्द होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा? ये सबसे पुराने देवता है। जिसको बोलते हैं वयोवृद्ध
तो ये था हमारा तीसरा देवता, धोस देवता। अगर चौथे देवता की हम बात करें तो जो आकाश का चौथा देवता था वो था हमारा पूषण। पूषण जो है पशुओं का देवता था। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए पूषण देवता। पूषण देवता को क्या कहा जाता है? पशुओं का देवता। इनको कहा गया है पशुओं का देवता, गॉड ऑफ एनिमल्स। और अगर पोस्ट वैदिक पीरियड की हम बात करें, उत्तर वैदिक काल का, तो उत्तर वैदिक काल में जो हमारे पूषण देवता हैं इनको शूद्रों का देवता भी कहा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में जो पोस्ट वैदिक पीरियड है, इनको शूद्रों का देवता कहा गया। शूद्रों का देवता कहा गया। तो ये थे हमारे आकाश के देवता। लिख लिया सभी ने? अगला जो है हमारा वो है पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता की अगर बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता में सबसे पहले हमारे कौन से हैं? अग्नि देवता। पहला कौन सा है हमारा? अग्नि देवता। अग्नि देवता की अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ हवन जो होते हैं, जो यज्ञ होते हैं, उनमें आहुति देते वक्त क्या कहा जाता है? स्वाहा कहा जाता है। और कुछ यज्ञों में आहुति देते वक्त स्वधा कहा जाता है। तो जो हमारे अग्नि देवता थे इनकी दो पत्नियां थी, एक स्वधा और एक स्वाहा। तो इनकी ये दो पत्नी थी, स्वधा और स्वाहा। तो जब आप देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ करते हो तो उसमें हम क्या बोलते हैं? स्वाहा बोलते हैं। तो स्वाहा का काम होता है कि जो हमने उनसे अग्नि में जो आहुति डाली है, हमारी जो विनती है वो किसके पास ले जाए? देवताओं के पास ले जाए। और स्वधा की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए जो यज्ञ कराए जाते हैं तो उसमें जो है स्वधा बोला जाता है आहुति देते वक्त। तो पितरों तक हमारा संदेश पहुंचाने का काम कौन करती है? स्वधा करती है। तो अगर अग्नि देवता की हम बात करें तो इनको कहा जा सकता है कि मनुष्य और ईश्वर के बीच मतलब मनुष्य और ईश्वर को जोड़ने वाला देवता कौन था? हमारा अग्नि देवता था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? ईश्वर तथा मनुष्य को जोड़ने वाला देवता। और जो हमारे अग्नि देवता है इन्हीं को जो है प्रकाश का देवता भी कहा जाता है, गॉड ऑफ लाइट। तो सेकंड पॉइंट क्या है? प्रकाश का देवता, गॉड ऑफ लाइट। तो ये थे हमारे पृथ्वी के पहले देवता। अगर दूसरे की हम बात करें तो पृथ्वी पे जो दूसरे देवता थे वो थे बृहस्पति। अगर बृहस्पति की बात करें तो सभी देवताओं के गुरु जो है उनको माना जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बृहस्पति देवता।
अगर बृहस्पति देवता की बात करें तो इनको क्या माना जाता है कि ये सभी देवताओं के जो है गुरु थे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, सभी देवताओं के गुरु। और बृहस्पति देवता को जो है यज्ञ का देवता भी कहा जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, यज्ञ का देवता। तो ये थे हमारे बृहस्पति देवता। और जो पृथ्वी के देवता है वो है सोम देवता। अगर सोम देवता की हम बात करें तो उनको वनस्पतियों का देवता कहा जाता है, गॉड ऑफ फॉरेस्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सोम देवता। ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा है। सोम देवता का वर्णन किसमें है, 9वें मंडल में। और कितनी बार, 144 बार। तो अगर सोम देवता की हम बात करें तो इनको क्या कहा जाता है, वनस्पतियों का देवता, गॉड ऑफ फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है इनको, गॉड ऑफ फॉरेस्ट। और इन्हीं को जो है, जो सोम देवता है, इनको पेय पदार्थ जो होते हैं उनका देवता कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, पेय पदार्थ का देवता। अगर आप में से कुछ बच्चे गांव से होंगे तो आपने देखा होगा पहले के टाइम पे, अभी तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह इनका फैशन आ गया है, पहले के टाइम पे जब घर में गेस्ट आते थे तो पापा क्या बोलते थे कि जाओ इनके लिए शरबत बनवा के ले आओ। तो शरबत कैसे बनता था, चीनी नींबू डाल के पानी में शरबत बना के जो है गेस्ट को दिया जाता था। अब उससे क्या मिलती थी, एनर्जी मिलती थी। तो इसीलिए जो सोम देवता है, सोम का मतलब क्या है, मीठा पदार्थ। तो पेय पदार्थ का जो है देवता किसको माना जाता है, सोम देवता को माना जाता है। तो ये था हमारा पृथ्वी का तीसरा देवता। अगर चौथे की बात करें तो पृथ्वी पर जो देवताओं में है सरस्वती। सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है हमारा सरस्वती। सरस्वती की अगर बात करें तो इनको विद्या की देवी कहा जाता है। ये भी जो है पृथ्वी की देवताओं में आती है। और एक लास्ट लिख लीजिए, आरण्यक। आरण्य देवी, इनको जो है वन देवी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है इनको, वन की देवी। तो ये थे हमारे पृथ्वी के देवता। तो यहाँ पे जो है हमारा ऋग्वेद खत्म हुआ। अब कल जो हम अपना नया टॉपिक करेंगे वो क्या करेंगे, यजुर्वेद। यजुर्वेद जैसे हमने ऋग्वेद पॉइंट वाइज पढ़ा है डिटेल वाइज, वैसे ही कल जो है हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को कवर करेंगे। उम्मीद है आप सभी को आज का जो पढ़ाया हुआ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और सभी को जो है इंटरेस्टिंग भी लगा होगा जो हमने पढ़ा है। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो हम जो ये क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। यूट्यूब पे जो हमारा यूट्यूब हैंडल है वो है GS by अनुष्का चौधरी। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो इस यूट्यूब हैंडल से जो है आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ डेली हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू करिए। उम्मीद है सभी को जो आज का सेशन है वो अच्छा लगा होगा। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।